बहू फंसी बाबा बंगाली के चक्कर में। अमीषा को टोने टोटके में बहुत भरोसा था, इसलिए उसने एक बंगाली बाबा को अपना गुरु मान लिया था। सौतन से छुटकारा, कारोबार में नुकसान, शराब छुड़वाना, दुश्मन से जीत, लंबी बीमारी, वशीकरण तुड़वाना, बाबा की लीला है अपरंपार। बाबा की बोलो जय जयकार। जय हो बाबा बंगाली की। बोल बच्चा, क्या करवाना है? सौतन से छुटकारा। मेरे संदीप से मैं ही ठीक से बात ना करूं, उससे दूसरी लड़की कैसे बात करेगी? कोई सौतन नहीं है बाबा। कारोबार में नुकसान। ना कार है और ना बार है। अरे तो क्यों आई हो यहाँ, बाबा का समय बर्बाद करने के लिए? नहीं नहीं बाबा, मुझे लगता है हमारे घर पे किसी की बुरी नज़र लग गई है। बहुत समस्या रहती है। कैसी समस्या बच्चा? मेरे संदीप और मुझ में लड़ाइयाँ होती रहती है। बेटा, मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती है। इसका इलाज तो खुद बाबा के पास भी नहीं है। अरे बाबा, घर में पैसों की कमी भी रहती है। पैसों की कमी तो मुझे भी है, इसीलिए तो यहाँ दुकान खोल के बैठा हूँ। अरे, तो किस काम के बाबा हो आप? जाके कोई ढंग का काम करो ना। बस यही बात है। देखा, देखा तुम्हें गुस्सा आ गया। यही जड़ है घर में लड़ाई की। मैंने वो सब इसलिए कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी देर में गुस्सा करती हो। सॉरी सॉरी बाबा, बताओ ना क्या करूं कि मेरी सारी समस्याएं चली जाए। ये भभूति लेकर जा, और घर में एक दिन गुलाल की जगह सबके साथ भभूति से होली खेल बच्चा। अमीषा घर जाती है और सब पर बाबा की दी हुई राख डाल देती है। बुरा न मानो, होली है। अरे, ये गुलाल काला कैसे हो गया? अरे, तुझे गुलाल के रंग की पड़ी है। तूने मेरी नई साड़ी खराब कर दी। आज कैसे होली चढ़ी है तुझ पर? अरे बेटा, ये राख क्यों डाल रही हो हमारे ऊपर? बाबा जी ने कहा है घर में राख से होली खेलने से सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी से ऐसी कोई दवा ले आती जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। मैं अभी पड़ोसियों को भी रंग के आती हूँ जी। बहू बाहर चली जाती है। अरे बेटा, तू समझाना इसे। कभी नींबू मिर्ची को गले में टांग के घूमती है, तो कभी काली बिल्ली के नाखून काट के चूहों को खिला देती है। एक नंबर की तांत्रिक हो गई है ये। पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो टवेल ले आऊं क्या? पोंछ लेना। अरे, मेरा मतलब था कि बहू का दिमाग खिसक गया है। अब वो समझाने से भी नहीं समझेगी। अरे तो फिर क्या करें हम? माँ, टेंशन मत लो। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बाबा बाबा को काटेगा। अरे बेटा, बाबा बाबा को काटेगा तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ओफो माँ, रहने दो आप, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा वहां से चला जाता है और बहू को बाहर से बुला कर लाता है। मुझे खुशी है कि तुम घर की भलाई के लिए बाबा से ये राख लेकर आई, लेकिन इनसे भी ज्यादा सिद्धि वाले एक बाबा को मैं जानता हूँ। बाबा बिहारी। हाँ, अरे मिलवाओ ना मुझे भी। मिलवा दूंगा, बस दिक्कत यही है कि वो एक समय पे हम दोनों में से किसी एक से मिलेंगे। ऐसा क्यों? अरे, उनकी शादी टूट गई थी, तो जब भी वो पति पत्नी को देखते हैं तो उनको रोना आ जाता है और वो देवदास बन जाते हैं। ओहो, ठीक है, तुम मत रहना यहाँ। लेकिन मेरे बाबा बंगाली का फिर क्या होगा? देखो, दो बाबाओं के चक्कर अच्छे नहीं है। हम टेस्ट कर लेते हैं, जो अच्छा बाबा होगा उसकी शरण में चले जाएंगे। पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा बाबा है? दोनों को बुलाते हैं घर पर और चमत्कार दिखाने को कहते हैं। ठीक है? ठीक है। बाबा बंगाली अमीषा के बुलाने पर घर आ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में बाबा बिहारी भी आ जाते हैं। तुम कौन बाबा हो? चल बुड़बक, तुम हमारा नाम नहीं सुने कभी? की बोलबो? बुड़बक? तुम बुड़बक? तुम्हारा बाप बुड़बक? तुम्हारे दादा बुड़बक? तुम्हारे नाना बुड़बक? अलख निरंजन, नाना के बारे में कुछ नहीं बोलना। नाना पाटेकर हमारे फेवरेट एक्टर हैं। अरे अरे, आप लोग लड़िए मत।
तुम ससुरी अमीषा हो ना? हाँ, मैं अमीषा ही हूँ, पर ससुरी अंदर है। मैं तो बुलेट हूँ। सासू माँ, आपको बाबा बुला रहे हैं। शांत, एकदम शांत। दुर्र। तुम्हारा पति संदीप बताए रहल कि तुमको बाबाओं के शरण में जाने का चस्का लगल रहा। जी जी, मैं बाबा बंगाली की फैन हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अरे लेकिन टॉप क्लास के बाबा तो हम ही हैं ना, चाहो तो परीक्षा ले लेते हैं। ओहो, डरते हैं क्या? हो जाए परीक्षा। तो हम दोनों के सामने एक दिया जलाएंगे और ऊपर फर 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 फैन चलाएंगे। अब कैसे भी करके दिया बुझाने से बचाना है। ये तो बंगाली बाबा के लिए बाएं हाथ का काम है। क्यों, इनका दाया हाथ काम नहीं करता क्या? सास, ससुर और बहू इस बात पर हंसते हैं। अरे क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है जहां मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? जल्दी से परीक्षा शुरू करो ताकि मैं वापस जाकर और लोगों की मदद करूं। दिया जलाया जाता है, पंखा चलाया जाता है और दोनों बाबा अपना दिया बचाने में लग जाते हैं, अपनी हथेलियां लगा के। ये दीपक तुमने इसलिए जलवाया है क्योंकि तुम मेरी शक्तियों से जलते हो। अरे ज्यादा चपड़ चपड़ काहे कर रहल बानी? दिया बुझ गया तो तुम्हारा दुकान भी निकल जाएगा। बाबा बंगाली कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगते हैं, पर उनकी हथेलियां जलने लगती है। बाबा बिहारी सामने रखे एक कांच के ग्लास को देखते हैं और इतना जोर से बोलते हैं कि बाबा बंगाली सुन ले। आय ससुरी हवा कितनी तेज है! क्यों ना वो कांच का ग्लास ई दिया पे ढक दे, हवा लगेगी ही नहीं तो दिया बुझेगा ही नहीं। बाबा बंगाली इस बात को सुन लेते हैं। जैसे ही बाबा बिहारी ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, बाबा बंगाली पीछे से आके जल्दी से ग्लास उठा लेते हैं और उसे अपने दिए पे ढक देते हैं और ग्लास के ऊपर आते ही दिया बुझ जाता है। मजे ही आ गए। कैसन जाल में फंसे बाबा। अरे तुमको बाबा कहे का बबुआ, इतना भी नहीं पता कि हवा के बिना दिया जल ही नहीं सकता। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो दिया हो या इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बाबा बंगाली हार गए? मतलब आपके सारे मंत्र तंत्र झूठे हैं? बाबा बंगाली वहां से भाग खड़े होते हैं और अमीषा बाबा बिहारी के सामने हाथ खड़े करके खड़ी हो जाती है। बाबा, आज से मैं आपकी ही बात मानूंगी। पक्का? जी बाबा। प्रॉमिस? जी बाबा। सच्ची? मुच्ची। बाबा अपनी नकली दाढ़ी निकाल देते हैं और अमीषा देखती रह जाती है। वो बिहारी बाबा नहीं, संदीप था। तो आज से मेरी बात मानने वाली हो ना तुम? तो सुनो, ये बाबाओं का चक्कर छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। काम अच्छा करोगी तो सब अच्छा होगा। जीवन कर्म से चलता है अमीषा। ये सब आपका किया धराया था? हाँ, तो सच में बाबा को बुलाता क्या? समझ गई। बाबा लोग नकली होते हैं। भगवान सबसे बड़ा होता है, उसी पे भरोसा रखना चाहिए। अब बाबा को दक्षिणा में खाना वाना बना के खिला भी दो। उस दिन के बाद अमीषा ने बाबा का चक्कर छोड़ा और घर पे ध्यान दिया। उस दिन घर से सिर्फ बाबा बंगाली ही नहीं, अंधविश्वास और सारा टेंशन भी भाग गया।